चार पंक्तियां भोपाली अंदाज का हमारा देशभक्ति बाबूजी। लोग देशभक्ति में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या उनने कहा मैं ये बदल दूंगा, मैं वो बदल दूंगा, मैं झंडा बदल दूंगा, ये कर दूंगा। वो पत्नी कहने लगी ओझ के कभी से चुपचाप रहे, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करे, वो खूंटा उखड़ा पड़ा है, भैंस भग रही, पहले खूंटा बदल दे। समस्या इधर। लेकिन अपन ने अपनी ओझ की कविता कि जितनी कमाई है तुम्हारी पूरी पाकिस्तान, उतना तो बूढ़े यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं। कि जितनी कमाई है तुम्हारी पूरी पाकिस्तान, उतना तो बूढ़े यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं। जितने की रोटियों को खाते हैं तुम्हारे यहाँ, उतना तो नेता यहाँ रोज घूस लेते हैं। और जितनी तुतड़ियाँ चलाते हैं तुम्हारे नेता, उससे अच्छा तो हमारे कुत्ते भूख लेते हैं। और जितना बजट है तुम्हारी पाक सेनाओं का, उतना भोपाली पान खा के थूक देते हैं। जितना उनका बजट है उतना तो हम पान खा के थूक देते हैं भोपाली हर साल। ये मौज मस्ती का है। कवि सम्मेलन, प्रेम, मोहब्बत ये अपना विषय नहीं है। और अपना तो फर्नीचर भी मफतलाल जी अलाउ नहीं करता है। शादी बड़ी, वो तो शादी इस चक्कर में हो गई कि मेरे ससुर को कम दिखता था तो मैं उन्हें ठीक से नहीं दिखा, और वो पसंद करके चले गए और मेरा ब्याह हो गया। वरना मेरी हालत भी इससे कम नहीं थी। मैंने भी अपनी पत्नी के सौंदर्य पे लिखा कि काली काली भैंस जैसी का बताएं कैसी कैसी हवा जैसी, भैया देखो मेरी घरवाली के काली काली भैंस। और अनुप्रास अलंकार, आप लोग पढ़े लिखे हैं, अनुप्रास अलंकार का इससे अच्छा उदाहरण पूरे देश में कहीं मिले तो मुझे बताइएगा। कि काली काली भैंस जैसी का बताएं कैसी कैसी हवा जैसी, भैया देखो मेरी घरवाली है। क्रेन से उठाएं इसे, क्रेन से बिठाएं इसे, जब जब घर आए क्रेन से उतारी है। 10 गज का है लहंगा, 20 गज की है साड़ी, बड़ी मुश्किल से जब कपड़ों में डारी है। ओ सारी बीच नारी है के नारी बीच सारी है, जा सारी की नारी है के नारी की सारी है। ठोको ताली। ये अनुप्रास अलंकार था। आइए मित्रों, इस कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाते हैं। उमेश शाह के हमारे बीच में हास्य व्यंग के कवि हैं। मैं चाहता हूँ सब अपनी अपनी। एक बात और याद आ गई, मफतलाल जी गुस्सा मत होना। और दादाजी, एक बार एक कवित्री ने मुझसे कह दिया कि तुम्हारी शक्ल आसाराम जैसी है। भाई साहब मुझे इतनी गुस्सा आई, मैंने उनसे कहा मैडम अपनी आंखें चेक कराओ, मेरी शक्ल आसाराम जैसी नहीं, नारायण साईं जैसी है। लेकिन मैंने जो जवाब दिया 4 पंक्तियां, बस वो पंक्तियां सुना के मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि अगर तुम खास बन जाओ तो मैं भी आम हो जाऊं। अगर तुम खास बन जाओ तो मैं भी आम हो जाऊं। तुम्हारे प्यार में मैं भी जरा बदनाम हो जाऊं। तुम्हें मालूम है हम तो मोहब्बत के पुजारी हैं, जो तुम बन जाओ राधे माँ तो आशाराम हो जाऊं। तो जवाब कभी का ऐसा होना चाहिए, कभी कभी रॉन्ग नंबर डायल हो जाता है। आइए, उमेश शाक्या हमारे बीच में है, जो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से है। मैं चाहता हूँ वो भी आकर अपनी कविताओं से आपका आनंद लें, आपका मनोरंजन करें और आज के इस कवि सम्मेलन को सार्थक करें। एक कविता से जोड़ता हूँ भैया, सुनिएगा। कि हंसोगे सुनोगे जो सच्चाई मजेदार, हंसोगे सुनोगे जो सच्चाई मजेदार, मेरे भाई मजेदार है भौजाई मजेदार। हंसोगे सुनोगे जो सच्चाई मजेदार, मेरे भाई मजेदार है भौजाई मजेदार। वाह! घटना क्या है, बड़े भैया कुलदीप शुक्ला जी बैठे हुए हैं, अध्यापक हैं। छुट्टी वाले दिन इनके घर पहुंच गया तो भैया बर्तन मांज रहे हैं। मैंने कहा कि ये क्या कर रहे हो, इन्होंने जो बताया वो सुनिएगा। हंसोगे सुनोगे जो सच्चाई मजेदार, हंसोगे सुनोगे जो सच्चाई मजेदार, मेरे भाई मजेदार हैं भौजाई मजेदार। करे घर में चूल्हा चौका, करे घर में चूल्हा चौका, छुट्टियों में पाकर मौका, एक दिन पहुंचा घर टोका, कर रहे हो भैया जौका। करें घर में चूल्हा चौका, छुट्टियों में पाकर मौका, एक दिन पहुंचा घर टोका, कर रहे हो भैया जौका। बंद बोले छुट्टी तौका, अरे पूरे बुद्धू होका, मोटापा मुश्किल से रोका, पेट ना हो जाए लौका। दिया बीबी ने है आफर काम का दाम रोज सौका, भैया घर में भी कर लेते हैं कमाई मजेदार, मेरे भाई मजेदार है भौजाई मजेदार। हंसोगे सुनोगे जो सच्चाई मजेदार, मेरे भाई मजेदार
हैं भौजाई मजेदार। अगला बंद सुनिएगा। जी स्वागत है। विवाहित क्या क्या कर जाते, विवाहित क्या क्या कर जाते, इशारे में हम समझाते, देख बीबी मुंह लटकाते, पड़ोसिन पर हैं ललचाते। विवाहित क्या क्या कर जाते, इशारे में हम समझाते, देख बीबी मुंह लटकाते, पड़ोसिन पर हैं ललचाते, मार फिर बीबी से खाते और मन ही मन खिसियाते। अरे खुद अपनी में रहिए बेवजह क्यों हो पगलाते, हमने होते देखी लोगों की कुटाई मजेदार।